हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभी बताने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, ये 2022 का है दोस्तों, हिंदी का 2022 का प्रश्न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, झारखंड CMS क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, तो इसमें लास्ट 3 ईयर्स का दिया रहेगा, 22, 23, 24 का दिया रहेगा। देखिए, सबसे पहले हिंदी का है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कैसा। ऐसे रहेगा, 61 से लेकर 65 तक आपको अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसको सावधान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। इसी में आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे। देखो, आपको क्या कह रहा, धन के 3 उपयोग है। यानी कि धन के कितने उपयोग है? 3 उपयोग है, भोग, दान तथा नाश। ठीक है, धन का व्यय विलास में करने वा नाम भोग है। भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह थे का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। ठीक है, धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य परोपकार के लिए दान है। संसार में ऐसे अमीर बहुत कम हैं जो अपना भोग विलास त्याग कर अपने धन को परोपकार में लगाते हैं, वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं। परंतु नो धन का भोग करते हैं और न ही धन का दान करते हैं। उनके धन का नाश अवश्य भावी है। यानी कि नाश मतलब समझ, उसको खत्म होने का योग्य है। आगे देखिए, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, धन के कितने उपयोग है? मैंने कहा था धन के कितने कितने थे, 3 थे। ठीक है, धन के कितने उपयोग थे? 3 थे। क्या क्या? भोग, दान और क्या थे? नाश थे। आप ऊपर में देख लीजिएगा और मिल जाएगा क्या था दोस्तों, भोग, दान और नाश। अब देखिए, धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है। यानी कि धन के भोग में अगर आप हमेशा आनंद प्राप्त करना चाहोगे तो नहीं होगा दोस्तों। यानी कि हमेशा नहीं होगा, बल्कि आपको क्षणिक ही होगा। यानी कि धन का भोग में कैसा आनंद होगा? क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। अब भोग किसे कहते हैं? देखिए, आपको क्या कह रहा है, भोग किसे कहते हैं? भोग हम लोग किसे कहते हैं कि विलास में धन का व्यय करने को ही हम लोग भोग कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, धन का सदुपयोग क्या है? ठीक है, धन का सदुपयोग क्या है दोस्तों? दान है। क्या है? धन का सदुपयोग दान है। धन को अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आप दान कर सकते हैं। ठीक है, धन का नाश कब अवश्यभावी है? धन का नाश कब अवश्यभावी है? देखो, जब न तो धन का भोग हो और न दान का। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहलाती है? यानी कि समान अर्थ, जैसे आपका आंख हुआ। ठीक है, आंख का समान अर्थ क्या होगा? नयन, नेत्र, चक्षु, बहुत सारा ऐसे है दोस्तों, आदि है। तो समान अर्थ देने वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे देखिए, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक दूसरे के शब्द को, यानी एक दूसरे के शब्द को विपरीत। जैसे रात हुआ, रात का विपरीत क्या होगा? दिन होगा। अच्छा का क्या होगा? अच्छा का क्या होगा? बुरा होगा। होगा कि नहीं? तो इसीलिए एक दूसरे के विपरीत क्या होगा? वो विलम्ब शब्द होगा, विलम्ब शब्द में होता है। ठीक है, आगे देखिए, भानुदय का शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो भानुदय का संधि विच्छेद होगा दोस्तों भानु प्लस उदय। ठीक है, यानी कि ये कितने ऑप्शन नंबर पे है? ये ऑप्शन नंबर चौथा पे है। आगे देखेंगे, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों महा जोड़ ऋषि। यानी कि ये ऑप्शन नंबर कितना पे? ये ऑप्शन नंबर 1 पे होगा। ठीक है, आगे देखिए, परि प्लस आवरण, यानी कि परि प्लस आवरण का संधि विच्छेद होगा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, सदा एवं की संधि क्या होगा? सदा एवं संधि की क्या होगा दोस्तों? सदैव होगा। सदैव, सदैव यहाँ कौन सा ऑप्शन पे है? अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर पे 3 पे कुछ मिस्टेक है। यानी कि आपको आंसर क्या होगा? सदैव होगा। ठीक है, आगे देखिए, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार का होता है? यानी कि विसर्ग का उच्चारण क की भांति, की भांति, न की भांति, च की भांति। अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ गलत है दोस्तों, यानी कि ह की भांति होगा। ठीक है, किसकी भांति होगा? ह की भांति होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये 2 ही मान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क के जगह ह कर दीजिए, या ऑप्शन नंबर 2 कर दीजिएगा, ह की भांति होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? भारतीय शब्द का, देखिए यहाँ पे भारतीय है, यानी कि भ होगा, आ है, ये आकार है तो आ होगा। ठीक है, तैरसी है तो होगा, तय दीर्घी है, यहाँ पे दीर्घी होगा। फिर यो का यो होगा, यो होगा, और उसके बाद क्या होगा? ओ होगा। ये जिस ऑप्शन पे होगा है ना, वही होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आ है, इसके बाद 3 होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे देखिए,
सोना शब्द कौन रिंग है? सोना शब्द तो पुल्लिंग होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, कवि शब्द कौन सा रिंग है? तो कवि शब्द कवित्री होगा, ठीक है। से विभक्ति चिन्ह होता है करण तथा आपादन के कारण, ठीक है। आगे देखिए, जो ईश्वर को मानता हो के लिए एक शब्द होगा, ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि आस्थावन भी कर सकते हैं, आस्तिक भी कर सकते हैं, आस्तिक, ठीक है। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक, आस्तिक कहते हैं, ठीक है। जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द होगा, जिसका अंत न हो, जो जिसका कभी अंत नहीं होगा वो क्या होगा? अनंत। ये तो हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तन क्या है? सही मतलब जो सही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे राम हुआ, ये सही है। अगर इसको राम को आप मराद कर दोगे तो ये सही कैसे हुआ? नहीं हुआ, ये गलत हुआ, यानी कि राम, राम सही हुआ। आपको यहाँ सही वर्तनी बोला है तो यहाँ पे सुवांशी है, सन्यासी है, साइंसी है, सनबंशी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में सही वर्तनी, वही चीज को देखो आपको दे दिया यहाँ। आपको ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा? तो हमको ऑप्शन नंबर सामाजिक सही दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक हम लोग 4 नंबर को कहते हैं। आगे देखिए, ये तो आप सब जानते ही होंगे, चिन्ह को क्या कहा जाता है? इसको चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है। आगे देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना, दूसरे क्या कर रहा है उस पर हमको नहीं देखना, यानी कि अपना उल्लू सीधा करोगे तो अपना स्वार्थ पूरा करना। आगे देखो, घाव पर नमक छिड़ाना, मुहावरे का अर्थ, ठीक है, यानी कि आपके आपके पहले ही घाव लगा हुआ है और उस पर कोई नमक छिड़ रहा है, यानी कि घाव पर नमक छिड़ना मतलब दुखी को और दुखी देना। इसका आंसर क्या होगा? दुखी को और दुखी देना। आगे देखिए, एक अनार 100 बीमार, लोकित का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार मतलब वस्तु कम है और चाहने वाले अधिक है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? एक होगा, वस्तु कम है और चाहने वाले बहुत अधिक है। आगे देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकित का अर्थ है अनपढ़, यानी कि आपको ऑप्शन पे रह सकता है पढ़े लिखे ना होना, या अनपढ़ रहेगा या पढ़े लिखे ना होना भी रह सकता है। आप अगर कहेंगे कि अनपढ़ था ऑप्शन पे और यहाँ पे ऑप्शन पे आ गया पढ़े लिखे ना होना, इस चीजें पहले जानकारी ले लीजिए, या अनपढ़ रहेगा या तो पढ़े लिखे ना होना रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य, राम और सीता लक्ष्मण वन को गए, राम और सीता लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यानी कि आपके 3 मित्र है, कोई भी 3 मित्र है ना, तो हम क्या कहेंगे? हम तुम और, यानी कि और कहाँ जोड़ना है दोस्तों? यहाँ पे जोड़ना है, देखो, हम तुम और ये जाएगा, हम तुम और ये जाएगा, यानी कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पुस्तक केवल 2 है, ठीक है। आगे देखिए, अन्याय के विरोध हमारा कर्तव्य होगा। आप अन्याय के विरोध क्या लाठी उठाओगे? लाठी उठाने से फिर झगड़ा बढ़ेगा, जी अन्याय के विरोध में आपको लाठी उठाना नहीं होगा, नहीं सिर उठाना पड़ेगा, नहीं काम तमाम, काम तमाम तो बिल्कुल ही नहीं करोगे, है ना, ना आवाज उठाओगे ना लाठी उठाओगे, सिर उठाओगे, आपको उठाना क्या है? आवाज है, आवाज उठाना है अन्याय के विरुद्ध, ठीक है। आगे देखिए, अधजल छलकत जाए, यानी कि आप पढ़े होंगे बचपन में, एक कविता थी, एक कविता थी, अधजल गगरी छलकत जाए, क्या जाए? अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा करके एक टू कविता था, किताब में देखोगे मिल जाएगा, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है अधजल छलकत जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 2023 का देखते हैं, ठीक है। इसमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है। पैराग्राफ में आपको क्या करना है? अनुच्छेद को सावधानी पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। कह रहा है कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे महान नेताओं में से एक थे, ठीक है। ये चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर थे। सरोजिनी नायडू ने एक बार उनकी तुलना लोह के आभूषण रखने वाले एक संदूकची से की, जिसमें वे केवल एक दृष्टा नहीं थे, वे एक दृढ़ यथार्थवादी और एक क्रियात्मक मनुष्य थे, ठीक है। गांधी जी के बाद भारत की स्वतंत्रता और राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म एक निर्धन परिवार नदियाद के निकट करमसाद में हुआ। उनके पिता जोबरी बाई एक निडर किसान थे जो 1857 की क्रांति में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस भरा हुआ है, आंसर क्या हुआ है, ये बच्चों के द्वारा किया गया है, हम लोग पीडीएफ करके आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल एक निर्धन परिवार से थे जिसको नदियाद करमसाद में उसका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता क्या करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता जो थे वो किसान थे। ठीक है, वो क्या थे? एक किसान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो ये चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर थे। वो किसी भी मुसीबत हो या कोई भी चीज हो, वो चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर रहते थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ था। जो इस संग्राम का रियल हीरो जो कहते हैं वो मंगल पांडे की ओर जाता है दोस्तों। मंगल पांडे थे इसका रियल हीरो। ठीक है, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद होते हैं। क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, यानी कि इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। आगे देखिए, दीपिका भोजन कर रही है, यानी कि कर रही है, अभी वर्तमान में चल रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? वर्तमान होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हो चुका, कर चुके हैं, भजन कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होता? भूतकाल होता। ठीक है, और अगर करेंगे, ठीक है, या वो उसे पीटेंगे, यानी कि वो कौन सा होता? भविष्य में होता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दीपिका भोजन कर रही है, तो ये वर्तमान में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिसका शब्द एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं। आंख शब्द का बहुवचन क्या है? आंख शब्द का बहुवचन आंखें होगा। ठीक है, आगे देखिए, भाषा का उद्गम किस आधार पर हुआ? उद्गम मतलब उत्पन्न होना। भाषा का उत्पन्न किस आधार पर हुआ? तो वह लिपि के आधार पर हुआ था दोस्तों। क्या आंसर होगा? लिपि होगा। आगे देखिए, सज्जन शब्द का भाववाचक रूप क्या? भाववाचक तो सज्जन शब्द का भाववाचक होगा आपका सज्जनता। ठीक है, संप्रादन कारक एक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो उसमें क्या होगा? को तथा के लिए, यानी कि को तथा के लिए। आगे देखिए, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि होगा। ठीक है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? नयन, यानी कि नयन शब्द आप संधि विच्छेद पढ़िए होंगे। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन होगा, नयन, यानी कि इसका आंसर कौन होगा? 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, 1+1 की संधि होगी एकायक, इसका आंसर तो सिंपल है। आगे देखिए, प्रति जोड़ उत्तर की संधि होगी ना प्रत्युत्तर होगा, ये तो स्पेलिंग गलत है, इसलिए क्या होगा? प्रत्युत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए, जो दिखाई ना देने दे के लिए एक शब्द होगा, जो दिखाई नहीं देता वो अदृश्य होता है, सोचने वाली बात है। आगे देखिए, प्रिय बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा, ना प्रियवर होगा, ना प्रियतम होगा, ना प्रियंश होगा, तो क्या होगा? प्रियबंध होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, दही शब्द कौन लिंग है? देखिए, आप समझेंगे कि दही, ये दही है, दही शब्द कौन लिंग? ये आपको लग रहा होगा स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा? नपुंसक लिंग होगा। आगे देखिए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग, ये तो लेखिका, आसानी से कर पाओगे। आगे देखिए, सही बर्तनी है, निम्नलिखित में सही बर्तनी है, सही मतलब जैसे सरस्वती हुआ, ये सही लिखा हुआ नहीं है, ये गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको सही क्या है? सरस्वती, ये सरस्वती सही है। निम्नलिखित में सही बर्तनी, आशीर्वाद लिखना चाहे तो आशीर्वाद आप लिख पाते हो, ऐसा लिखते हो आशीर्वाद, तो देखो तो ये ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इस ऑप्शन नंबर 1 पे है। ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह ही इस प्रकार से होता है, वो ऑप्शन नंबर 4 पे है। आगे देखिए, इस चिन्ह का को क्या कहा जाता है? तो अर्ध विराम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लाल पीला होना, लाल पीला होने पर गुस्सा हो जाना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होने का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्रोध होना। ठीक है, यानी कि गुस्सा हो जाना। दाल न गन्ना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल न गन्ना यानी कि कुछ ना कह पाना, कुछ काम न आना, कुछ बस ना चलना, इसका आंसर होगा कुछ बस ना चलना। ठीक है,
छोटा मुंह बड़ी बातें, लोकित का क्या अर्थ है? बहुत बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, बेकार की बातें करना, यानी कि आपको होगा हैसियत से अधिक बातें करना, वो छोटी मुंह बड़ी बातें का लोककित है। ठीक है, आगे देखिए विद्यालय शब्द का सही वर्ण विच्छेद। विद्यालय का देखिए वह का वो होगा, रोसीकार है तो रोसी की मात्रा लगा है। ठीक है, प्लस दिए दह यो लगा, फिर आ का मात्रा है आ लगा दिए, लो है तो लो, फिर लो के बाद किसी भी संख्या के बाद ओ लगता है, जैसे कोई भी, जैसे मैंने राम लिखा, ठीक है, रो होगा, फिर आ लगेगा, फिर प्लस मो ओ लगेगा, राम हुआ। तो इसी प्रकार विद्यालय शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा दोस्तों? 1 नंबर होगा। आगे देखिए पराधीन सौंपेनियों देश नहीं, यानी कि दूसरों पर निर्भर होने से, दूसरों के अधीन होने पे आप सपने में भी सुख नहीं रह सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सुख, या इसका मतलब होता है कि पर के अधीन, पराधीन मतलब दूसरों के अधीन रहने पर सपने में भी आप सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसका आंसर 2 होगा। इसलिए आप दूसरों के अधीन ना रहे और अपने आप में कुछ करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? स्वास्थ्य आपका अब कैसा है? ये सुनने में कैसा लग रहा है? स्वास्थ्य आपका अब कैसा है? स्वास्थ्य अब आपका कैसा है? स्वास्थ्य आपको शुद्ध वाक्य में बोलना है, तो आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए मैं 2024 का बताने जा रहा हूँ हिंदी का, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले हम अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे, यानी कि इस चीज को सारे को पढ़ देंगे। उसके बाद हम एक ही बार में पांचों क्वेश्चंस को 61 से लेकर 65 तक को पढ़ेंगे। क्या कह रहा कहानी है? सरदार भगत सिंह के जन्म के समय कांग्रेस के 2 बल बन चुके थे, नरम दल और गरम दल, यानी कि 2 बल बने थे। क्या क्या? एक नरम दल था और एक गरम दल था दोस्तों। नरम दल के लोग नियमों और विधान द्वारा देश के स्वतंत्र करना चाहते थे, यानी कि नरम दल का काम था कि वो विधान नियम के द्वारा वो देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। और गरम दल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे क्या करेगा वो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इस दल के सदस्य थे। गरम दल के वालों का विचार यही था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि मार के भगाना पड़ेगा अंग्रेजों को। ठीक है, आजादी विनम्रता से नहीं मिल सकती, इसलिए क्रांति का पथ अपनाना चाहिए। लोकमान्य तिलक इस दल के नेता थे, यानी कि गरम दल के नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक। ठीक है, सरदार भगत सिंह इस दल के सदस्य बने। 1919 में जलियांवाला बाग में भगत सिंह ने हजारों लोगों को मरते देखा, यानी कि 1919 जलियांवाला बाग का आप सुने ही दोस्तों। 1919 एक भयानक दृश्य था, जो हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, तब इन्होंने उस भूमि की मिट्टी को माथे से लगाया और सौगंध खाई कि जब तक देश को आजाद नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक भगत सिंह ने ऐसा सोचा, इतने लोगों को मरते देख जलियांवाला बाग में, कि जब तक देश को आजाद नहीं करा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, और वास्तव में वो अंत तक वही किया। ठीक है, इसके बाद ये घर से भागकर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास रहकर प्रताप समाचार पत्र का संपादन करने लगा। ठीक है, वहां इनका परिचय बुटकेश्वर दत्त से हुआ। इन्हीं दिनों नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। अब देखिए मैं क्वेश्चंस की तरफ करता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा कि नरम दल के लोगों का विचार था, नरम दल के लोगों का विचार था कि नियम और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र करना था, उसको मारना पीटना नहीं था। नरम दल के लोगों का विचार था कि नियम और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र करना है। ठीक है, लोग क्रांति का रास्ता इसलिए अपनाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि आजादी विनम्रता से नहीं मिली। मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि ऊपर वाला पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, आप भी पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका आंसर 4 नंबर होगा। आगे देखिए गरम दल के नेता कौन थे? मैंने तभी बताया था, गरम दल के नेता जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते थे, और उस दल के नेता थे लोकमान्य तिलक, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। आगे देखिए भगत सिंह का परिचय किससे हुआ? भगत सिंह का परिचय बुटकेश्वर दत्त से हुआ, और उसने इस दल में आने का उसका निश्चय था कि 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था वो दृश्य देखकर उसे इस दल में आने का निश्चय किया था। ठीक है, आगे देखिए इस गद्यांश में किस कार्य को आरंभ किया गया? इस गद्यांश में किस कार्य को आरंभ किया गया? नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। इसमें किया गया नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। ठीक है, आगे संज्ञा के कितने भेद थे? तो संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़े होंगे, 5-6 क्लास में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए जब कार्य हो चुका है, मैंने
2022 में आपको बताया था, वहां पे क्या था, सीता खाना खा रही है, ऐसा कुछ था, सीता खाना खा रही है, खा रही है, ये किस क्या क्या कहा जाता है, तो ये वर्तमान में खा रही है, मतलब वर्तमान हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे कार्य हो चुका है, तो जब हो चुका है वो किस में जाएगा, आपको भूतकाल में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपादन का विभक्ति युक्ति है, आपको युक्ति होना चाहिए था ना, युक्ति होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपादन का विभक्ति के लिए होगा। ठीक है, के लिए नहीं दोस्तों, से में होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत था, से में होगा। यह र तथा वह कौन व्यंजन है, यह र तथा वह अंत स्वत व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसका वध करवाती है, जातिवाचक संख्या किसी पूरी जाति का वध कराती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। आगे देखिए, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका इधर से नहीं होगा, गिरी प्लस इस, यानी कि गिरीश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन किस में है, 1 में होगा इसका आंसर। आगे देखिए, चरण प्लस अमृत का संधि क्या होगा, जैसे उसमें संधि विच्छेद था और इसमें संधि मतलब योग था। ठीक है, चरण प्लस अमृत का क्या होगा, चरणामृत होगा, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जो कभी ना मरे, ये तो आप जानते हो, जो कभी ना मरे वो अमर रहेगा। ठीक है, जो आप में से कोई नहीं है। ठीक है, जो कभी ना मरे वो अमर होगा। जल में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जल में रहने वाले अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द में एक शब्द क्या होगा, जल में रहने वाले यानी कि जलचर होगा। ठीक है, जो स्थल में रहता है वो स्थलचर होता है। ठीक है, पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है, तो पुस्तक शब्द आपका नपुंसक लिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है थोड़ा सा, ये रिंगा हो गया है, यानी कि रिंगा नहीं होगा, नपुंसक लिंग होगा। ठीक है, आगे देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। आपको देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, 2022 में भी इसको पूछा था ऐसे सवाल, यार ये किस कब पूछा, 2024 में पूछा, यानी कि 23 छोड़ दिया, 23 को गैप रखा, तो आपके लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका 2023 वाला प्रश्न। आप 2023 का पढ़िएगा, मेरा इसमें दिया हुआ है, डाला हुआ है, 2023 का पढ़िएगा, 2025 में आपको काफी काम आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में सही वर्तनी कौन है, सही वर्तनी मतलब होता है दोस्तों सही लिखा हुआ कौन सा है। ठीक है, जैसे कोई भी नाम हुआ, ठीक है, तो आप इसको नाम नहीं लिख सकते, सही आपका वर्तनी नाम होगा, तो यहाँ पे आपको सही होगा 1 नंबर अंतर्गत। ठीक है, इस पे इसको इस अंतर्गत को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अंतर्गत ऐसा भी लिख सकते हो, यह अनुस्कार के बजाय आपको दंतर न दिया गया है। ठीक है, आपके देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन है, तो इसका आंसर 4 होगा, कुशाग्र। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन है, वहां पे देखिए 2022 में आपको क्या दिया हुआ था, सिर्फ चिन्ह दिया हुआ था, और आपको ऑप्शन पूछ रहा था कि ये कौन सा बोधक का है, तो क्वेश्चंस को यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे पूछा है कि विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, ये तो पूर्ण विराम का चिन्ह को, इसको इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को तो पूर्ण विराम कहा जाता है। अब देखिए, भारत शब्द का भारत है ना दोस्तों, ठीक है, भारत है, आप पढ़े होंगे भौ का भौ होता है। ठीक है, फिर आ की मात्रा लगा है तो आपको आ लगाना पड़ेगा, प्लस रो है तो रो लगाइए, फिर रो के बाद उच्चारण देखना पड़ेगा, रोह ओह, ओ का उच्चारण आ रहा तो आपको ओ देना पड़ेगा, यहाँ पे भा आ का उच्चारण आ दिए, यहाँ पे ओ का आया तो ओ दिए। अब देखिए क्या है आपके पास, तो है, तो ओ का उच्चारण ऐसे जैसे ओ देंगे, तो ये किस ऑप्शन पे है आपको देखना पड़ेगा, ये किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर मुझे जितना लग रहा है ये ऑप्शन नंबर 1 पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, अनाथ का विलंब, विलंब मतलब आप समझते हैं दोस्तों, जैसे दुख का उल्टा क्या होगा, दुख का उल्टा सुख, यानी कि विलंब का मतलब ही होता है आपको उल्टा बताना है, क्या बताना है आपको, उल्टा बताना है, तो यहाँ पे अनाथ का विलंब शब्द आपको सनाथ होगा। ठीक है, आप देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि आप अच्छा से लिख लिए। ठीक है, यानी कि बढ़िया लिखना। आप देखिए, घोड़े बेचकर सोना, यानी कि घोड़े बेचकर सो गए, तो इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बेफिक्र सोना, बेफिक्र मतलब आराम की नींद मारना। ठीक है, आगे देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकहित का क्या अर्थ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का लोकहित का अर्थ है काम न जानना लेकिन बहाना बनाना, है ना, आपको काम नहीं मालूम है और आप बहाना बना रहे हो कि मुझे यह मालूम है, लेकिन आपको एक्चुअली मालूम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द से करें।
आपको क्या कह रहा, होनहार विद्वान के हौत देश पात, इसका चिकने होगा दोस्तों। मैं होनहार मतलब समझ रहा हूं, है ना, एक बच्चा है जो छोटे से उसका लक्षण मैंने तेज था, तो उसी को होनहार विद्वान के हौत यानी कि चिकने पात कहलाते। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य, वहां भारी भरकम भीड़ थी, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? श्री कृष्णों के अनेक नाम थे। वास्तव में श्री कृष्ण के अनेक नाम थे दोस्तों, इसीलिए आपको ये शुद्ध हुआ। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर बाघ और बकरी एक घाट में पानी पी रहे होंगे तो आप समझ रहेंगे क्या घटना घट सकती है। ठीक है, आगे देखिए, माता पिता कौन समास है? तो माता पिता द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे देखिए, अनुशासन शब्द कौन उपसर्ग है? आपको उपसर्ग पूछा है। ठीक है, तो अनुशासन का उपसर्ग आपको अनु होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? शब्द नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं है पूछा, ये भी ध्यान देना है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिनेश सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, आदित्य है, भास्कर भी है, और आपको क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो ये तीनों आपका नहीं होंगे, आंसर होंगे राकेश, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों आपको मैंने 2022 से लेकर 24 तक का हिंदी का बताया, आपको आप देख लीजिएगा, आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस एग्जाम को अगर पार करना चाहते हो तो आप ये सारे जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इसको पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे जितने भी आपको जरूरत है मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति में मेरा चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।